मित्रों नमस्ते। जैविक किचन गार्डन इस यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। मित्रों, हम ऐसी कृषि की जानकारी लाती है जो कृषि करने से हमारे स्वास्थ्य पर विपरीत परिणाम नहीं होते। और आप सभी को पता है कि इस वक्त कृषि में जो अंधाधुंध मात्रा में केमिकल का प्रयोग किया जा रहा है, चाहे वो खाद के रूप में हो या केमिकल स्प्रे के रूप में हो, उससे हमारे शरीर को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। मित्रों, यूट्यूब पर आपको ऐसे हज़ारों वीडियो देखने को मिलेंगे कि आपके बगीचे में यह चम्मच भर चीज़ डाल दो, पेड़ फलों से फूलों से भर उठेगा। मित्रों, ऐसी ही जानकारी आज तक चैनल पर दी जाती है और केमिकल का प्रयोग करने के लिए कह देते हैं। लेकिन मित्रों देखिए, इतना केमिकल का प्रयोग करने के बाद भी हमारा किसान समृद्ध नहीं हुआ है, किसान के पास पैसा नहीं है। वह अपनी खेती में लागत ज़्यादा और मुनाफ़ा कम, इस कारण परेशान है। तो मित्रों देखिए, आज जो बहुवर्षीय अरहर है, इसकी जानकारी मैं आपको देना चाहता हूँ। देखिए, यह एक ऐसी अरहर की प्रजाति है जिसमें आप साल भर अरहर की जो फलियाँ है वह फलियाँ तोड़ सकते हैं और मार्केट में बेच सकते हैं। मित्रों, इसमें जो हरी फलियाँ है वह साल भर लगते रहती है और उन फलियों को हम बाज़ार में हरी सब्जी के लिए बेच सकते हैं। अगर आपको इस वैरायटी का पक्के दाने के लिए मतलब दाल के लिए अगर उत्पादन लेना हो, तो आपको इस वैरायटी का उत्पादन 1 साल में 2 बार अच्छी तरह से मिल सकता है। अगर आप हरी फलियों के लिए उत्पादन ले रहे हैं, तो इसका उत्पादन आपको 1 साल में 3 बार मिल सकता है। आप देख सकते हैं, हमारे तरफ का मौसम कुछ 3-4 दिन से अच्छा नहीं था, तो मैंने जितनी भी पकी हुई फलियाँ थी, उन सभी फलियों को पेड़ से तोड़ दिया था। क्योंकि पूरे भारत से हमें बहुत से किसान मित्रों के फ़ोन आते हैं कि उनको यह बीज चाहिए और कुछ जो पकी हुई फलियाँ रहती है, उनके बीज हम मित्रों को भेजते हैं। मित्रों, इसमें आपके खेत में साल भर पानी की उपलब्धता होनी चाहिए, क्योंकि इसका अगर उत्पादन आपको साल भर लेना है तो इसमें पानी की ज़रूरत पड़ती है। अभी देखिए, यह जो पूरे पेड़ है, यह पूरे पेड़ पिछले साल के हैं। 2 साल से मैं इसका उत्पादन ले रहा हूँ और अच्छी मात्रा में इसको फलियाँ लग रही है। अभी देखिए, हम तो केमिकल स्प्रे वाली खेती नहीं करते, ना केमिकल खाद वाली खेती करते हैं। देखिए, इसमें जो पकी हुई फलियाँ है वह तोड़ने के बाद पुनः इसमें फ्रूटिंग शुरू हो गई है। आप देख सकते हैं, अच्छी मात्रा में फ्लावरिंग है और उसमें फलियाँ भी बनना शुरू हो गई है। और इसी तरह जब हम पके हुए फलियाँ तोड़ेंगे, तो उसके बाद में हरी फलियाँ लगना शुरू हो जाएँगी। इसी तरह आपको क्या करना है कि मई महीने में इसकी खेती प्रारंभ करना है और मई महीने में खेती प्रारंभ करने के बाद आपको इसकी जो फलियाँ है, वह सितंबर या अक्टूबर महीने में पक के तैयार हो जाती है। वो उस वक़्त बाज़ार में किसी भी अन्य तुअर के वैरायटी का जो बीज है, उनकी फलियाँ मार्केट में नहीं आती और उसी वक़्त इसकी हरी फलियाँ मार्केट में आने से इसका रेट हमें अच्छा मिलता है। तो यह देखिए 2-2 साल के पौधे हैं और इसके जो डंठल है बड़े-बड़े हो गए हैं। और इसी तरह हम अन्य भी खेती करते हैं, सब्जी की भी खेती करते हैं। तो देखिए, यह अच्छी इसमें एक ख़ासियत है कि इसकी जो फ्रूटिंग है वह बहुत अच्छी रहती है, बहुत गुच्छे से लगती है। और दूसरी बात, इसकी जो फली है वह लंबी है, इसमें 6 से 7 दाने होते हैं और इसका दाना भी बहुत बड़ा-बड़ा है। और हरी सब्जियों के लिए यह हम प्रयोग करते हैं, तो यह इसकी सब्ज़ी बहुत स्वादिष्ट बनती है। देखिए, एक तरफ हरी फलियाँ भी है और एक तरफ पकी हुई फलियाँ भी है। आप अगर चाहे तो पूरी हली हरी फलियाँ तोड़ सकते हैं। अगर आपको मार्केट में दाल के लिए इस्तेमाल के लिए अगर चाहिए, तो आप इसकी हरी फलियाँ पकने के बाद भी इसको तोड़ सकते हैं। मित्रों, इसी तरह इसमें जब भी आप पूरी फलियाँ तोड़ेंगे तो इसको कट कर देना है
और कट करने के बाद इसमें पानी लगाना है। पानी लगाने के बाद यह जो पेड़ है, यह पुनः हरे-भरे हो जाते हैं और इसमें तुरंत ही फलियाँ लगना शुरू हो जाती है। मित्रों, हम तो रासायनिक खेती नहीं करते, मैं जैविक खेती ही करता हूँ और जैविक खेती में भी देखिए कितना अच्छा रिज़ल्ट हमें मिलता है। और इसी तरह जो पेड़ है इसके बहुवर्षीय होने से बहुत बड़े-बड़े हो जाते हैं और बहुत अच्छी मात्रा में यह फ्रूटिंग देते हैं। देखिए हमारे बगीचे में अन्य भी सब्जियाँ लगी हुई है, यह बीजों के लिए आरक्षित है। पूरे भारत भर में सभी मित्रों को हम इसके बीज भेजते हैं और सभी बीज एक ही जगह मिले इसके लिए हम बीजों का भी उत्पादन करते हैं। यह जो फल के हरे फल्ली के पेड़ लगे हैं, इसको आप अगर चाहे तो हर साल भी कर सकते हैं, मतलब नया बगीचा बना के, तो इसमें प्रोडक्शन थोड़ा अच्छा मिलता है और सही मात्रा में हमें जो खेती है वह मुनाफ़ा देने वाली साबित हो सकती है। मित्रों, हम इस तरह करते हैं, अगर आपको भी इसकी खेती करना है तो थोड़ी जानकारी लेके और थोड़ा किसानों से बातचीत करके आप इसकी खेती कर सकते हैं। चाहे तो आप हमें भी फ़ोन कर सकते हैं, इसके बारे में हमारी यहाँ से भी जानकारी मिलेंगी। मित्रों, एक किसान को सिर्फ़ 100 ग्राम ही बीज दिया जाता है, ज़्यादा बीज नहीं दिया जाता, क्योंकि किसान भाइयों को अगर बड़ी मात्रा में खेती करनी है तो 1 साल 100 ग्राम बीज लगा के इसका बीज उत्पादन करिए और फिर अगले साल से आपको मार्केट से बीज लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस तरह हमारे पास खुद का बीज होगा और खुद का बीज होने से हमें हर साल किसी दूसरे का बीज लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इस वैरायटी की यह ख़ासियत है कि देखिए मैं कितने सालों से इसको लगा रहा हूँ, मैंने इसका बीज भी चेंज नहीं किया है, फिर भी इसका जो उत्पादन है वह बहुत अच्छी मात्रा में आता है। इसके दाने बहुत बड़े-बड़े होते हैं और भगवा कलर इसका रहता है दाने का और खाने में यह बहुत स्वादिष्ट रहती है और हम हर साल इसका उत्पादन लेते हैं और हमारे जो ज़िले के किसान हैं, उन बहुत से किसानों ने इसका बीज हमारे पास से लेके इसकी खेती करना शुरू किया है और अब देखिए इसमें जो इसकी जो मोटाई है वो बहुत बढ़ गई है और अच्छा प्रोटीन दे रही है।